years यीशु मसीह जन्म पहले नबी ईशाई द्वारा बता चुका है कि उद्धारकर्ता the savior of the world is going to take birth in the womb of a virgin. कुंवारी द्वारा उद्धारकर्ता जो है जन्म होना है, वर्जिन। 735 यीशु मसीह जन्म पहले ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे आखिरी का जो किताब है मलकाई, मलकाई जो है नाबी है, नाबी द्वारा बताया गया है कि उद्धारकर्ता the savior of the world is going to be born in Bethlehem। अभी लगभग 7 BC 4 BC में यीशु जन्म हुआ है बेथलेहम में। जो नबी ने बहुत साल पहले बताया है वो पूरा फुलफिल हो गया। जिस दिन जन्म हुआ है आज तक 2025 हो गया है। डेट तो एग्जैक्टली नहीं बताया है, लेकिन वन ऑफ दिस डे वी हैव टू रिमेंबर दैट आवर सेवियर इज बोर्न। इसको हमने दिल में मध्य नजर में रखना बहुत जरूरी है। क्यों जन्म हुआ है? आदि में नार और नारी प्रभु ने सृष्टि किया था, उन्होंने पाप किया था, उनका बीच में फेलोशिप टूट चुका है। प्रभु गुस्सा है, नाराज हो गया है, पाप भर गया है। उसी का पाप को मिटाने के लिए, उसका पाप से अब और हमको बचाने के लिए खुदा का एक उपाय है कि निर्दोष यीशु मसीह अपना एकलौता पुत्र को भेजता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो फेलोशिप है, रिलेशनशिप है, ब्रोकन हो चुका है एडन गार्डन में, उसको बिल अप रेस्टोर करने के लिए आया है। अगर प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी होता तो हमारे देश में भी कोई नुकसान नहीं होता, प्यार मोहब्बत चलते रहता। असली सेपरेट प्रभु ने अपना के लिए इसी संसार में सेपरेट में पवित्र जीवन होने के लिए भेजा है। इसलिए डेकोरेशन के बारे में भी थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा कि हमारा फौजी में एक साहब था, साहसा, वो लंदन में गया था मेजर का टाइम में। चर्च आया था, हम लोग डेकोरेशन कर रहा था। तुम लोग का डेकोरेशन तो सही नहीं है, ऐसे बोलता है। हम लोग तो बचपन से डेकोरेशन करते आए हैं, लेकिन उसने बोला सही नहीं। फॉरेन में अपना ऑफिसर साहब लोग जाके सीखता है, यहां में भी होगा, अपना साहब लोग भी होगा शायद। बोला है कि एक स्टार होना चाहिए, ए सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह दिखाता है वो तारा ने, और उसी तारा द्वारा जो है धागा ऐसे खींचते हैं all डायरेक्शन में। मीन्स every nations, every tribes, every language, every colors needs savior Jesus। ये है डेकोरेशन का मतलब। पैसा ज्यादा है, लाखों में हमारे पास में डेकोरेशन करेंगे, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये क्रिसमस का मकसद से हम लोग डेकोरेशन नहीं कर पाया है। डेकोरेशन should not diminish the message of the Lord Jesus Christ। मैं हमेशा बताता हूं कि पुलपिट का आसपास में डेकोरेशन, लाइट, ब्लिंक ऐसे बोलने वाला ज्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैसेज से ज्यादा ध्यान लोग करेंगे तो उस मैसेज का सुंदरता जो है खत्म हो जाता है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। तो हमने ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह इसी संसार में किस लिए आया है, ये केवल 3 पॉइंट से बताना चाहूंगा। उस मतलब से नहीं बोल के अपने नाम का मुताबिक
आ रहा है या आया है. He come to save the world, means you and me from our sinful life. क्योंकि खुदा ने ऐसे आपको हमको बनाया है कि अपना स्वरूप से, जानवर का माफिक नहीं बनाया है. हम मर जाएंगे लेकिन हमारा आत्मा कभी मरता नहीं, हमारा प्रभु ने मालूम है. तो इसीलिए इंसान जब मरता है तो असली जिंदगी शुरू हो जाता है. तो उसी को प्रभु ने देखते हुए प्यार मोहब्बत मीन्स प्रेम, खुदा का प्रेम जो है ग्रीक में अगापे कहते हैं. ग्रीक में 4-5 प्यार होता है. अब तो भी मालूम होगा, एक अगापा प्रेम है. अगापे का प्रेम जो है द लव ऑफ गॉड इवन अप टू आवर एनिमीज, अपने दुश्मन तक को प्रेम करने का ये खुदा लव, खुदा प्रेम अगापे. और दूसरा है फिलियो लव. फिलियो लव मीन्स फ्रेंडशिप. जैसे कि बाइबल में जोनाथन और डेविड को दोनों इतना प्रेम मोहब्बत करता है, लड़ाई में भी लड़ता है, अब मरेंगे मैं भी मरेंगे, ऐसे लड़ता है, जीतता है, ऐसा प्रेम है. दूसरा है स्टोरगे प्रेम, वो तो फैमिली का प्रेम. प्रक्मा भी कहते हैं, प्रेम अलग अलग. उससे सबसे मैं बताना चाहूंगा कि ये परमेश्वर का प्रेम, खुदा का प्रेम अगापे, या आप भी हम भी फिलियो. पीटर डिसाइपल लोग भी फिलियो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका वेपन है प्यार. हमारा वेपन है मिसाइल है, गन है, क्या के किस्म किस्म का है, और उसी से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जीत जाता है, जमीन लेता है दूसरा का, मतलब देश से लड़के, लेकिन फिर गड़बड़ खत्म होता नहीं. लेकिन परमेश्वर ने हमको आपको जमीन नहीं बोल के आपका जान को, आपका जीवन को अपना प्यार मोहब्बत से खरीदने के लिए इसी संसार में उद्धार करता करने के लिए आया है. अपना जान को बलिदान देने के लिए, सैक्रिफाइस इवन अनटू डेथ ऑन द क्रॉस, उसी का मकसद से प्रभु यीशु आया है. इसीलिए इस्राएल लोग समझने में थोड़ा कम हो गया कि देश को देने के लिए, स्टेट को देने के लिए, इंडिपेंडेंट देने के लिए ऐसे सोचते हैं. ऐसा नहीं था. प्रभु यीशु जो है आपको पाप के छुटकारा देने के लिए आया है. नंबर 1 जो है छुटकारा, उद्धार करता, मतलब सल्वेशन कहते हैं इंग्लिश में. नंबर 1 बोलने यीशु मसीह आया है कि आपका पाप की सजा से उद्धार देने के लिए, मीन्स फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, पेनल्टी सजा, उसे बचाने के लिए. दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश जस्टिफिकेशन. सिंपल ब्रीफ में कहेंगे कि हमारा पलटून में अगर कोई जवान गलती हो गई, झगड़ा हो गया, कोई एक्शन हो गया, सीओ ने माफ कर सकता है और कोर्ट मार्शल दे सकता है. अगर माफ कर दिया और कोई दूसरा रंग कुछ नहीं कर सकता. ऐसा माफी, हमारा पाप, आपका पाप जो जन्म से हुआ है एवी अदम से, उसको क्षमा करने के लिए इंसान ने बोल के यीशु मसीह खुद परमेश्वर का एक लौता पुत्र आया है. When he justify you and me, आपको जब पाप से छुटकारा करेंगे तो आपका पाप जो है परफेक्ट होंगे. You are no longer a sinner. You are a saved person, saved sinner. तो आपको परमेश्वर का बेटा, असली बिलीवर हो चुका है. इसलिए ऐसा लिखा है कि 1:18 में कि आपका पाप चाहे जितना भी लाल क्यों ना हो, गंदा क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने माफ करेंगे तो आपको हिम की तरह, बर्फ की तरह सफेद होगा. यह पूरा होने के लिए we need to surrender to our Lord Jesus Christ and say that, Lord, I am a sinner. Please
forgive my sin। एक तना जरूरी है। आपने अपना पाप को स्वीकार करेगा, मैं पापी हूं, मेरा पाप को क्षमा कर, आज से तू मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, तेरा दिल तेरा इच्छा अनुसार में चलना शुरू करूंगा। ये है सल्वेशन। आपको सल्वेशन पाएंगे। अब मरने के बाद भी कोई डरने का जरूरी नहीं है। तो ये आपका प्रार्थना है, आपका डिसीजन है। तो ये जो है आपका राइट डिसीजन होगा। नंबर 2 पॉइंट जो है, आपको सल्वेशन पाने के बाद भी योर sin nature is with you always because you are still on this earth। लेकिन यहां भी क्या है, he will set from the power of sin। शक्ति मतलब जो है पाप की शक्ति के द्वारा जो है प्रभु ने आपको बचाएगा। मैं तो गलती सोचते रहता हूं, बोलते रहता हूं, कभी कभी करते रहता हूं, आप भी, लेकिन उसको नहीं करने के लिए मेरे पास में कुछ शक्ति नहीं है। मैं तो परमेश्वर का बेटा हो चुका हूं, विश्वास हो चुका हूं, शक्ति नहीं। विश्वास नहीं होने वाला के पास में शक्ति कभी नहीं होता है कि पाप कर लेता है। लेकिन अब यहां में पहला पॉइंट, फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन जस्टिफिकेशन, योर सिन जस्टिफाइड हो चुका है, तो फ्रॉम द पावर ऑफ सिन से आपको आसान से आप बच सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बेटा हो चुका है। वो पावर ऑफ सिन आपका ऊपर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। प्रभु आपको मदद करेंगे। जैसे बाप अपना बेटा को कहीं में किसी भी हालत से गलती क्यों ना हो बचाता है, वैसे आपको परमेश्वर ने बचाएगा बोल के प्रभु का वचन से हम लोग सीखा है। और तीसरा पॉइंट में, और लास्ट पॉइंट में, आपका उपस्थिति का पाप से परमेश्वर ने आपको बचाएगा। मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। Until and unless we are in this world, मैं बता चुका हूं, sin nature तो होते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का बेटा जो है जानबूझ करके गलती नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, भ्रष्टाचार में नहीं रहता है, गंदा चीज नहीं खाता, नहीं पीता है, गंदा जगह में नहीं जाता है, समझौता करता है, यूनिटी चाहता है प्रभु यीशु से। हमारा देश में यूनिटी क्यों नहीं होता है? असली यीशु, असली क्रिसमस यहां में नहीं होने से ना, होता नहीं है। जो यहां में जो समझौता करने, उद्धार करने वाला परमेश्वर जब तक यहां में पूरी तरह नहीं होगा, तो कभी भी पाप से हम छुटकारा नहीं हो सकता है। यहां से फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन जो है, ये फ्यूचर का बात है। अब मरने के बाद, इसी संसार को छोड़ने के बाद, बाइबल कहता है रैप्चर, यीशु मसीह आएगा, सारा जो विश्वास लोग, उसका विश्वास लोग को लेने आएंगे। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने अपना संसार को प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया है, जिसने उसको विश्वास करेगा, उसको मतलब यीशु को विश्वास करेगा, नाश नहीं होगा बोल के अनंत जीवन पाएगा। वो जो पाने वाला यीशु लेने के लिए आपको, हमको जो यीशु आएगा, उस टाइम में द प्रेजेंस ऑफ सिन विल बी नो मोर। दैट इज कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन। उसने आपको ग्लोरीफाई करेगा, आसमान में जाने के बाद आपको ग्लोरीफाई करेगा। आपका कोई दुखी नहीं होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जीवन में कोई दोबारा पाप नहीं होगा। लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन का दिन में मुकुट का समय, प्राइज देने का, रिवॉर्ड देने का समय होगा। जैसे कि हमारा फौजी में बहुत मिलता जुलता है ये हमारा बाइबल, क्योंकि हमारा यूनिट में भी जब लड़ाई होगा, लड़ाई नहीं होने से भी पीस में भी जो अच्छा काम करता है, ऊपर वाला ने रिकमेंड करने से रिवॉर्ड मिलता है, कमेंडेशन मिलता है। अलग अलग किस्म तरह का कीमत भी अलग अलग है। लड़ाई में भी कीर्ति चक्र, वीर चक्र, VSM बहुत होता है। वो सिचुएशन का मुताबिक, लड़ाई का मुताबिक, केस का मुताबिक ऊपर वाले ने रिकमेंड देने से मिलता है। वैसा माफिक आपका अभी
जो ईसाई बिलीवर विश्वास का जीवन कैसे चलता है, कैसे काम करता है, यीशु के लिए कैसे बलिदान देता है, या कैसे सेवा करता है, दूसरों को कैसे प्यार करता है, ग्लोरिफिकेशन का समय में आपको प्रभु ने, यीशु मसीह ने ऐसा माफी मुकुट प्राइज एवॉर्ड देना है। इसीलिए आज क्रिस का मकसद जो है सल्वेशन, क्रिसमस का मतलब जो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह आया है, उसको हम लोग स्तुति करना, आराधना करना है। हम केक काटने जा रहा है, केक भी यीशु मसीह का नाम से हम लोग काटने जा रहा है। यहाँ आया यीशु मसीह का नाम से आए हैं। हमारा जिंदगी, आपका जिंदगी यीशु मसीह का वजह से हुआ है। यीशु मसीह के लिए अगर अपना जिंदगी, अपना लाइफ को बिताएंगे तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा, क्योंकि उसने हमको, आपको सृष्टि किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।